जीवन भर पढ़ाई की, मेहनत करते हुए बड़े हुए। जब परीक्षा हुआ और पेपर लीक हुआ तो मन में कई सवाल खड़े हुए। जैसे कि बच्चा रीजन दे रहा है लोग कि ये संभव ही नहीं है कि 720 में से 720 नंबर और भी 67 बच्चों का आ जाए, टॉप हो जाए हो सकता एक ही सेंटर से, एक लाइन से। ये तो क्वेश्चन है भाई। लीकेज पानी वाला लीकेज। ये प्रश्न वो बच्चे खड़ा कर रहे हैं जो एग्जाम दिए हुए हैं। हाँ हाँ। बच्चे खड़े कर रहे हैं। अरे हमारा कहना ठीक है, जैसे कि एक बार नहीं हुआ है मोदी सरकार में नीट। आप चाहते हैं कि बार बार हो? ना भाई, नहीं तो आप ना, क्या ना। चाहते हैं? आप 69 तक सब टॉपर ही है। वही सोचने वाला विषय है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स वाला ने भी इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया है। ये बोल रही है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। जीवन भर पढ़ाई की, मेहनत करते हुए बड़े हुए। जब परीक्षा हुआ और पेपर लीक हुआ तो मन में कई सवाल खड़े हुए। नमस्कार, मैं खुशी गोस्वामी, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज। क्या देश में कोई भी एग्जाम है जो बिना बेईमानी, बिना पेपर लीक के, बिना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हो सकता है? ऐसा लगता तो नहीं है। आपको याद होगा 2024 का अभी 2024 का जो एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक का मामला, जिसको लेकर आरोप लगाए गए थे, अब रिजल्ट आ गए हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो जिसमें पेपर लीक नहीं हो, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे सिपाही का हो या फिर टीचर का हो। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि इस पे लोग क्या कहते हैं। क्या शिक्षा व्यवस्था देश की सही है? क्या सिर्फ बाकी सब मुद्दों पे बात करने से काम चल सकता है? युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना ये काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी लोग हर मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन पेपर लीक पे कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई नहीं बोलता है। तो आइए जनता से जानते हैं कि इस पे वो क्या कहती है। भैया एक क्वेश्चन है, जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ, उसमें कह रहा है लोग, बच्चा कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, और वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल प्योर तरीके से एग्जाम हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, 1500 छात्रों को 100 अंकों की ग्रेसिंग दी गई है। 100 अंकों की ग्रेसिंग, जो कि कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान ही नहीं है नीट में। गलत तो नहीं कह रहा? आपके मीडिया के माध्यम से बात बोल रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है। ये जो फैक्ट है वो चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एनटीए पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया तो कहीं ना कहीं सोचना, एक ही सेंटर पे कम से कम लगभग एक ही जैसे अंक लाना, ये भी सोचने वाला विषय। एक ही सेंटर पे एक जैसे अंक लाना लॉजिक है? सबका 720 नंबर आया, टोटल 720 अंक एक साथ एक ही सेंटर पे मानते। अगर अलग अलग सेंटर पे आते तो मानने वाला विषय था, मगर एक ही सेंटर पे आ रहे तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है एनटीए पे। 62 से 69 तक सब टॉपर ही है। वही सोचने वाला विषय है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स वाला ने भी इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया। आपने देखा होगा उनका वीडियो, क्योंकि देखिए मैं पूरा अपडेटेड रहता हूँ न्यूज से, चाहे वो देश की न्यूज हो, चाहे खेल कूद से रिलेटेबल हो, चाहे स्टूडेंट से रिलेटेबल हो, ठीक है। और बात रही इस पे, सरकार को कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। कहीं एक चीज सोचिए कि नीट की परीक्षा और जेईई की परीक्षा के लिए कहाँ से पढ़ने के लिए बच्चों के माँ बाप भेजते पढ़ने के लिए। यहाँ पे रह के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रूम लेके पढ़ रहे हैं, परीक्षा जो स्टूडेंट कोचिंग ले रहे हैं उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। सोचिए अगर ऐसी परिस्थितियां होंगी तो क्या होगा? ऐसे लोग आत्महत्या ही तो करेंगे। लोग कर्जा ले लेके अपने बच्चों को भेज रहे पढ़ने के लिए। अब बताइए किसके साथ विश्वासघात हुआ? बच्चों के साथ, बच्चों के माँ बाप के साथ विश्वासघात हुआ। ऐसे बच्चे जो जाएंगे और वो डॉक्टर बनेंगे तो देश का भविष्य का क्या होगा? अभी देखिए ना, धीरे धीरे ऐसे अगर रिजल्ट है कहीं ना कहीं छात्र कहीं से कहीं तक खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि एक ही रेशो के बच्चों को 720 अंक मिल जाते हैं, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरा हर एक 8 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? हताशी होंगे वो लोग। तो ये चीज सोचने वाली बात है। ये बोल रही है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है? आप बताइए कैसे हुआ है? अरे तो 720 नंबर, एक दो बच्चा टॉपर हो सकता है, 67 बच्चा टॉपर नहीं हो सकता है एक ही सेंटर कितने से। अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे? कितना भी भरे हो, पिछले बार 22 लाख कुछ बच्चा था, इस बार 25 लाख समथिंग बच्चा आप था। ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये टॉपर मतलब सही है, पेपर लीक नहीं कोइंसिडेंस हुआ हो सकता है। एग्जाम दिया है। 1500 छात्रों को 100 अंकों की ग्रेसिंग देना, ये कहीं से कहीं तक को स्वाभाविक ही नहीं है। 100 अंकों की ग्रेसिंग दी है। ठीक है, नीट किस पे
नीट इस पे एग्री ही नहीं करता। आपको पता होगा, अगर आप, मैं तो नीट का नहीं हूँ छात्र, मगर मैं पढ़ता हूँ चीजों को, तो इतना तो एनालाइज कर सकता हूँ। गलत, हाँ वो ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं, पता चल रहा है। हाँ जैसे कि बच्चा रीजन दे रहा है लोग कि ये संभव ही नहीं है कि 720 में से 720 नंबर और भी 67 बच्चों का आ जाए, टॉप हो जाए। हो सकता एक ही सेंटर से, एक लाइन से। सेंटर से है। हाँ, यही तो क्वेश्चन है भाई। एक ही सेंटर से आया तो उस सेंटर मैनेज हो सकता है, तो इससे पूरा थोड़ी हो सकता है कि पूरा देश में सवाल उठा क्या दीजिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या पेपर लीक वालों सब? ना हम सपोर्ट काहे करेंगे। लग तो यही रहा है। देखिए, लगने या लगाने से क्या होता है, नहीं हमरा वो नहीं कहना है। एक सेंटर पर अगर 76 को आया है तो उस सेंटर पर आप सवाल ये निशान उठा सकते हैं। तो ये सेंटर, ये एनटीए पे प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि एनटीए इस चीज को कंडक्ट करता है। एनटीए वही एनटीए है जो यूपीएससी की परीक्षा को भी कंडक्ट करता हाँ है। ठीक है, एनटीए पर यूपीएससी परीक्षा सब परीक्षा कंडक्ट करता है। ये एगो जांच का विषय है, जांच का विषय पे जांच करना चाहिए। एगो सेंटर पर हुआ है ना, उस सेंटर पर जितने टीचर्स का गार्डिंग होगा, जो होगा, वो टीचर को सेंटर पे जांच किया जाए। वही तो नहीं हो रहा है। हाँ अब वही नहीं हो रहा है। लीकेज, पानी वाला लीकेज, ये प्रश्न वो बच्चे खड़ा कर रहे हैं जो एग्जाम दिए हुए हैं। हाँ वो हाँ। बच्चे खड़े कर रहे हैं। अरे हमरा कहना है ठीक है, जैसे कि एक बार नहीं हुआ है मोदी सरकार में नीट। आप चाहते हैं कि बार बार हो? ना भाई, नहीं तो आप ना, क्या ना। चाहते हैं आप? नहीं, एक के बार ना हुआ है। बच्चा अब एक हुआ है बार तो एनटीए से देखिए। देखिए, बच्चे एग्जाम देता है, उसका भविष्य बर्बाद हो गया, अभी तो बर्बाद हो गया। वो उम्मीद लगा के एग्जाम देता है ना, आप भी एग्जाम दिए होंगे और उसमें पेपर लीक हो जाए। इतना ही कहना है ना हमरा कि एक बार पहला बार हुआ है, एगो सेंटर पर हुआ है। एनटीए कंडक्ट कराता है, ठीक है, एनटीए नहीं चेक कर रहा है। कोई जो संस्था होता है जिद्दी होता है। अगर रेलवे भी कितना बार गलती किया, रेलवे से आप केस लड़िएगा ना, रेलवे गलत भी रहेगा ना, तो आपको जल्दी जीतने का मौका नहीं देता है। तो एक चीज समझ लीजिए, कोई प्रतिष्ठित आदमी है, उस पर अचानक मान के चलिए हुआ है, मिस्टेक किससे नहीं होता है, पहला बार हुआ। मिस्टेक पेपर लीक तो हर चीज में हो रहा है। कोई भी एग्जाम, दरोगा का, सिपाही का, बीपीएससी